मॉर्निंग, वेलकम टू एजुके 5। मैथ समझनी है तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं आज का मैथ। आज का मैथ है, ये लिया गया है प्रश्न आपका 5 चैप्टर से और प्रश्न का नंबर है 6। The sum of the first n terms of an AP is 5n square by 2 plus 3n by 2. Find the nth term and 20th term of this AP. ये मैथ आपका CBSE 2006 में आया हुआ है। टेक्निक के साथ ये प्रश्न दिया हुआ है। उस टेक्निक से बेस बहुत सारे मैथ होते हैं और ये प्रश्न इस प्रकार के मैथ आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। CBSE बोर्ड छोड़ दीजिए, चाहे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या और भी बहुत सारा एग्ज़ाम होते रहता है, उन सारे में ये प्रश्न इस प्रकार के आते रहते हैं। इसलिए इसको अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आप जान लीजिए कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी एग्ज़ाम में नंबर अच्छा खासा यानी सबसे ज़्यादा नंबर दिला सकता है और ये आपको एग्ज़ाम में डुबा भी सकता है। इसलिए मैथ को अगर समझना है तो जितना इसमें डूबिएगा उतना मज़ा आएगा और उतना ही आप मैथ को समझ पाइएगा। इसलिए इसे रेगुलर आप सॉल्व करते रहिए, मैथ को रेगुलर पढ़ते रहिए, समझते रहिए, तभी आप मैथ का मास्टर बन सकते हैं। अगर मैथ का मास्टर नहीं बनना है तो कम से कम आपको अपना एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा और उसके लिए मैथ का सॉल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2। फाइंड द nth टर्म एंड 20th टर्म ऑफ दिस AP। अब ये AP का nth टर्म और 20th टर्म पूछ रहा है और केवल n टर्म का सम दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैथ को सॉल्व करने के लिए, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बहुत ज़रूरी पार्ट होते हैं और ये दोनों पार्ट का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। तो इसलिए हमको सॉल्यूशन सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से शुरू करना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट solution. Let the first term of AP be A and common डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस हो गया डी। अब मैं इस मैथ को सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले गिवन SN बराबर 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2। We know that SN is equal to होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी इतना होता है। तो अब हम S1 निकालते हैं, इसलिए n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2। ये इक्वेशन 1 हो गया। नाउ अब हम S1 निकालते हैं।
है ना। तो S1 बराबर हो जाएगा 1/2, जहाँ जहाँ n है सब जगह 1 हो जाएगा। 2a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू 1/2। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। दिस टेंस टू 1/2 इंटू 2a हो गया। ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। दिस टेंस टू, अब ये 2 से ये 2 चला गया, a इज इक्वल टू 4 हो गया। हमें फर्स्ट टर्म मालूम हो, इसलिए फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन AP इज इक्वल टू 4 हो गया। अगेन S2 इज बराबर हो गया 2/2 इंटू a इंटू 4, ये 2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 1 d इज इक्वल टू 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ये बटा 2 और ये बटा 2। अगर ये 2 से 2 हमारा चला गया, उसी तरह से ये 2 से ये 2 चला गया और इस 2 से ये 2 चला गया। दिस टेंस टू 8 प्लस d, 2 में से -1 तो 1 हो गया, 1d हो गया, इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 13 पड़ेगा। दिस टेंस टू d इज इक्वल टू 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, है ना। इसलिए कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP इज इक्वल टू 5। अब हमें A और D ज्ञात हो गया, तो TN और T20 निकालना हमें बहुत ही आसान हो गया। नाउ TN बराबर हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो यहाँ हम A का मान रख देते हैं 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हम रख देते हैं 5, यही हमारा आया है। तो ये हो गया 4 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू हो गया 5n माइनस 1, ये हमारा TN हो गया। सिमिलरली T20 इज इक्वल टू 5 इंटू 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 99, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस मैथ को हम सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि बहुत सारे मैथ एक ही तरह के होते हैं, तो उनमें से जो डिफ़िकल्ट होता है उसे मैं सॉल्व करके आपको
बता देता हूँ। बाकी प्रश्नों को सॉल्व करना आपका काम है और आपको समझना है। तो ये एक टफ मैथ लग रहा था, मैं समझा कि इसे सॉल्व कर देते हैं ताकि आप इसके आधार पर बहुत सारा मैथ सॉल्व कर पाएंगे। आज के वीडियो में यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मैथ के साथ। तब तक देखते रहिए एजुके 5। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।